ये अपना एगो फाउंडेशन बैच आया है नया, जो स्टूडेंट जिनका मतलब जो स्टूडेंट अभी से तैयारी करना, जो लर्नर स्टूडेंट है तैयारी करने के जो स्टार्ट किए हैं मात्र 499 रुपया में। इसको फीस बढ़ना था लेकिन बहुत सारे मैसेज भी आया, और अपना जो पानीपुरी वाला बैच में बहुत सारा स्टूडेंट अपना भी कहा कि सर थोड़ा सा और टाइम बढ़ा दीजिए, तब अभी इसका प्राइस नहीं बढ़ा है, अभी भी मात्र 499 ही रुपया है। अब बढ़ेगा भी नहीं, जैसे बढ़ाने का प्रयास करते हैं लेकिन अपना पिकुलियर कहता है कि नहीं सर अभी तो ठीक पहला भी बैच है और अभी सफिशियंट है, अगला बैच से देखा जाएगा। चलिए, इसमें हम लोगों का 5 तारीख से हम लोग का स्टार्ट है। इसमें आप लोगों का सिलेबस, ओरिएंटेशन क्लास और बेसिक वैदिक मैथ का कैलकुलेशन पार्ट 1 हो गया है। कोर्स का ड्यूरेशन 8 माह है, वैलिडिटी 24 माह है। और ये हम लोग का पानीपुरी का बैच चल रहा है, ये इंजेक्शन बैच जो सक्सेसफुल रहा। इंजेक्शन बैच क्या रहा हम लोगों को? 10 सक्सेसफुल ये रहा सर, सक्सेसफुल एकदम रहा, एकदम फुल सक्सेसफुल बैच ये रहा। बहुत कम समय में हम लोग ये क्लियर किए हैं। नमिता अकेले किसी कार्य को 33.133, अच्छा 33.33 का मान होता है 1/3। ये परसेंटेज में इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद रखिएगा कि 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है, 1/3। सर जी हॉटस्पॉट ऑन कर दीजिए, काम नहीं कर रहा है। मोबाइल कहाँ गया, मोबाइल कहाँ गया? उसको हॉटस्पॉट ऑन करवाते हैं, करते हैं, कर देते हैं। ठोक दिया, एकदम ठोक देना है। तो 1/3 भाग नमिता जो है, नमिता 1/3 भाग जब काम करने आई तो 1/3 भाग अकेला 16 दिन में कर रही है, 16 दिन में। तो नमिता पूरा अगर काम करती, नमिता पूरा काम करती तो कितना दिन में कर देती? 48 दिनों में, 48 दिन में। शेष कार्य बॉबी द्वारा अकेला पूरा करवाया गया। तो शेष कार्य जब 1/3 नमिता किया है तो इसका शेष कितना हो जाएगा? घटा करके लिख देंगे और शेष हो गया 2/3। शेष 2/3 बॉबी कर रहा है, तब बॉबी आया 2/3 भाग काम करने, बॉबी आया 2/3 भाग काम करने। और बॉबी 2/3 भाग कितना दिन में कर रहा है? तब बॉबी है जो 2/3 भाग 28 दिन में। बॉबी द्वारा अकेला पूरा काम करवाया जाता है तो संपूर्ण काल 28 दिन लगता है। अच्छा 16 दिन यहाँ हुआ और टोटल काम 28 दिन में। 28 दिन में तो 16 दिन अकेला नमता की, तब बाकी 12 दिन, 12 दिन किया है कौन? बॉबी 12 दिन। तब 2 से कट गया 12, 6 बार में। तब बॉबी अकेला काम करता तो 18 दिन में कर देता। बॉबी अकेला काम कितना दिनों में? 18 दिन में। अब कह रहा है कि जब दोनों मिलकर 11/16 भाग करेगा तो कितना? दोनों नमिता और बॉबी दोनों मिल करके। सर 2 व्यक्ति है तो ऊपर में डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, गुणनफल बटा योगफल हो गया। 48 + 18 ऐड कर दीजिए तो कितना? 66 हो गया। लेकिन टोटल भाग नहीं, 11/16 तो 11/16 से गुना। 2 व्यक्ति मिलकर के काम करेगा तो ये 48 दिन और ये 18 दिन, ऊपर में गुना नीचे में योग, गुणनफल बटा 66 कहाँ से आया? दोनों को जोड़ दिया, 48 + 18। 48 + 18 हम जोड़े हैं सर, 48 + 18 18 और 11/16 दे रखा है कि कितना भाग काम करवाना है? तो कहिएगा मूल कार्य का 11/16 भाग, तो 11/16 से गुना कर दिए। यहाँ हो गया 48 × 18 और 48 + 18 66 हो गया, गुना 11/16 भाग। 16 से 48 कट गया 3 बार में, 66 कट गया 6 बार में, 6 से कट गया 18 3 बार में। 3 × 3, 3 तिया कितना हो गया? 9 दिन। तो 9 दिन में दोनों मिल करके 11/16 भाग कंप्लीट कर देगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाबा बजरंगबली की जय। बाबा का नाम लीजिए, आंसर करिए, आगे बढ़िए। तो बाबा का नाम लेना है, आंसर करना है, आगे बढ़ते रहना। इसका आंसर करिए, सबका सही आंसर होना। A to Z जितने लोग हैं ना, सभी लोगों का सही आंसर होना चाहिए, सभी लोगों का। करिए तो। कह रहा ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं, एकांतर दिनों में काम करें। अल्टरनेट, ये अल्टरनेट है सर, तो आप अल्टरनेट काम भी करवाइए, करवाइए तो अल्टरनेट काम। अल्टर के साथ नेट करवाना, अल्टर के साथ नेट, अल्टरनेट। उसके लिए इंद्रजीत जी अपना नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, तो इंक्वायरी नंबर पर, तो वहां से आपका जो ब्लॉक है जो हट जाइएगा, हटा दिया जाएगा ब्लॉक।
तब ए और बी अकेले किसी कार्य को 30 और 40 दिन में कर रहा है, तब ए कर रहा है 30 दिन में, ए 30 दिन में, और बी कर रहा है 40 दिन में। बी कर रहा है कितना दिनों में? 40 दिन में। एलसीएम ले लीजिए तो 40 और 30 का एलसीएम, 40 और 30 का एलसीएम 120, 120 टोटल काम है। 30 दिन में 120 काम, एक दिन में 4 काम, 40 दिन में 120 काम, एक दिन में 3 काम। हमें बी से पहला दिन स्टार्ट किया गया है, तो पहला दिन हम बी से काम करवाएं। पहला दिन बी आ गया, 3 काम कर दिया। दूसरा दिन ए आ जाएगा काम करने, 4 काम कर दिया, 4 काम। तो 4 और 3 कितना? प्रत्येक 2 दिन का 1 राउंड है और 2 दिन में 7 काम हो गया। अच्छा, 7 में कौन सी संख्या से गुना करें कि 120 के बराबर हो या उससे कम? कौन सी संख्या से गुना करें कि 120 के बराबर हो या उससे कम? 120 के बराबर हो या उससे कम? कितना से गुना करें आप लोग बताइए, कितना से हम गुना करें कि 120 के बराबर हो या उससे कम हो? तो 120 के बराबर या उससे कम। तो आप कहिएगा कि सर 120 के बराबर तो ना होगा, लेकिन उससे कम जाने के लिए नज़दीक में हमें 15 से गुना करना पड़ेगा। तब यहाँ 15 से 7 में गुना कर दिए, तब 15 से 2 में भी गुना कर दिए। 15 दूना 30 दिन, और 30 दिन में कितना हो गया? 105, 105। अच्छा, 16 संते 16 से भी हो रहा है ना, 17 1 मिनट गड़बड़ कर दिए, तो बहुत कम से 17 से गुना कर देंगे। 17 संते 119, नज़दीक में एकदम चलना है। तो इससे कम 119, तो 34 दिन हो गया। 34 दिन में 119 काम हो गया। शेष काम कितना बचा हुआ है? कहिएगा गुरुजी अभी भी 1 बचा हुआ है। हम कहेंगे वाह चेला, एकदम अभी भी 1 काम बचा हुआ है। सर 1 काम कौन करने आएगा? कहेगा आप कहेगा कि गुरुजी 1 काम वे व्यक्ति करेगा जो शुरुआत करेगा। शुरुआत ए बी कर रहा है, तो 1 काम बी करेगा 3 के क्षमता से। 1 काम शेष है 3 के क्षमता से 1/3 दिन। तो टोटल कितना हो गया? 34 सही 1/3, 34 पूर्णांक 1/3 दिन, 34 पूर्णांक 1/3 दिन। तो 34 पूर्णांक 1/3 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आया था, बहुत बहादुर लोग गोल झोल कर दिया आंसर। ऑप्शन नंबर सी आया है जी, ऑप्शन नंबर सी फॉर छत्रपति शिवाजी। ऑप्शन नंबर सी आया है, सी, एकदम सी आना चाहिए। सर अब 90 के का पार्टी होगा, 90 के नहीं 100 के पर ना पार्टी होता है। तो पहले 100 के करिएगा तब ना। ये बी पर आ जाइए, बी पर आ जाइए, ए से शुरू होता है, सबका सही आंसर होना। 34 का आंसर करिए, 34 का आंसर करना है 34। वो सब आप लोग का सहयोग रहेगा, बहुत जल्द हो जाएगा, नहीं तो बहुत धीरे धीरे। ऐसे मैथ में बहुत कम लोग बात समझ में आता है ना, पढ़ने वाला ही करता है। लेकिन आप लोग जुड़ाइए स्टूडेंट को, नए नए को। चौंतीस नंबर सवाल का आंसर फोड़ना है सब लोग को। आया आंसर जी। पीडीएफ कहां मिलेगा? टेलीग्राम पर। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम। टेलीग्राम मैथ्स विद पीके सर डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप सर्च कर सकते हैं, वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक, एप्लीकेशन, जो नहीं एप्लीकेशन में इनरोल है वो इनरोल भी हो सकते हैं। तो पीडीएफ टेलीग्राम पर है, इसका स्क्रीन पीडीएफ और प्रिंटेबल पीडीएफ दोनों। टेलीग्राम का लिंक जैसी कमेंट खोलिएगा डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्ट ज्वाइन करिए, या टेलीग्राम पर जाकर के मैथ विथ पीके सर, ये अभी नया चैनल है हम लोगों का, मैथ्स विथ पीके सर। मात्र अभी हम लोग इसमें 8,500 स्टूडेंट जुड़े हैं, आप लोग जुड़वाए भी हैं, उसको भी धीरे धीरे सब जुड़ जाएगा।
इससे पहले नया वाला पर हम लोग को, जो पुराना वाला पर था 32-33 हज़ार था हम लोग का स्टूडेंट, लेकिन पुराना वाला डिलीट हो गया है। तो नया ही चैनल है हम लोग को टेलीग्राम वाला, इसी को सब ज्वाइन कर देना है नया वाले का। ए और बी एक कार्य को कौन सा ऑप्शन आया है? आया है आप लोगों को ऑप्शन आया है जी, ऑप्शन ए आया है, बहुत सारा का बी भी आया है जी। ए और बी 10 और 12 दिन में करता है, कमेंट बंद। ए करता है 10 दिनों में, ए किसी काम को कर देता है 10 दिनों में। ए किसी काम को कितने दिनों में? 10 दिन में। और बी उसी काम को कितने दिनों में? 12 दिन में। तो ए 10 दिन, बी 12 दिन। सबसे पहले एलसीएम लीजिए, तो 10 और 12 से कटने वाला आप लोग एलसीएम बताइए। एलसीएम आप लोग बताइए कि 10 और 12 से कटने वाला कौन सी संख्या होगा? कहिएगा 10 से भी कटे, 12 से भी कटे, 60 हो जाएगा एलसीएम। सर टोटल वर्क अब 60 आ गया, TW 60 हो गया। तो 10 से 60 6 बार में, 12 से 60 5 बार में कट गया। अब हम लोग को सबसे पहले ए से शुरुआत किया गया है, तो आप ए से शुरू करवाइए। तो पहला दिन आएगा ए काम करने, और ए पहला दिन 6 काम कर दिया। दूसरा दिन आया बी काम करने, और बी 5 काम कर दिया। 1 और 1 2 दिन हो गया, और 2 दिन का 1 राउंड, और 2 दिन में 11 काम हो गया। 11 में कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि 60 के बराबर या कम हो जाए? तब 11 में 6 से ज़्यादा हो जाएगा, 5 से गुना कर दिए। 5 से समय में, तो 5 से काम में भी, तो समय में 10 दिन में 55 काम हो गया है। 60 काम में 55 हो गया, तो शेष अभी भी 5 काम बचा है। सर ये 5 काम अब कौन करने आएगा? कहेगा शुरुआत हो रहा है ए से, तो ए काम करने आएगा। 5 काम ए करेगा, ए का क्षमता 6 है, तो 6 से भाग कर दिए, तो 5/6 दिन। टोटल कितना हो गया? 10 सही 5/6, तो 10.5/6 ऑप्शन नंबर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर से 6/5 क्यों? ऑप्शन नंबर बी है जी, 10.5/6 है, ऑप्शन नंबर बी। बी और सी बड़ा कंफ्यूजन था, इसलिए देख करके बढ़िया से मारना है, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय। 34 के बाद 35 नंबर पर आइए, और 35 नंबर सवाल का आंसर करिए। आंसर करना है 35 नंबर। नगेंद्र भैया सब आराम से पहले पढ़िए ना जी, सब क्लियर हो जाएगा। एक ही कमेंट को बार बार पेस्ट करते हैं ना, तो दिक्कत हो जाता है। आंसर करिए। सबका सही आंसर होना है, A to Z। अपने जितने पिकुलियर लोग हैं ना, सब लोग का, सब लोग का। अब देखिए, अब नगेंद्र जी आप कमेंट पेस्ट करना बंद करिए, अब सवाल का आंसर करिए। हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से दुगना सक्षम है। वे मिलकर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं, तो अंकित अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? सर हिमांशु और अंकित है, हिमांशु है और अंकित है। तो जो हिमांशु काम करता है ना, वो अंकित से दुगना काम करता है। तो अंकित अगर एक काम करेगा, तो हिमांशु भाई दुगना काम करेगा। ये इफिशियंसी हो गया, इफिशियंसी। अब कह रहा कि दोनों ने मिलकर के कोई काम को 16 दिन में निपटा दिया, लेकिन दोनों का क्षमता कितना है? 3। तो 3 क्षमता से काम करता है, तो 16 दिन लगेगा। टोटल काम 48 हो गया। और अंकित का काम निकालना है, तो अंकित के क्षमता से भाग कर देंगे। 3 क्षमता वाले को 16 दिन, 3 क्षमता वाले को 16 दिन, तो अंकित अकेला एक क्षमता से काम करेगा, तो एक क्षमता वाले को कितना दिन लग जाएगा? 48 दिन। तो अंकित अकेला इस काम को करेगा, तो टोटल 48 दिनों में समाप्त होगा। कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 48 दिन लग जाएगा। तो अंकित को काम करने में 48 दिन लगेगा। चलिए 36 पर आ जाइए। 36 नंबर सवाल का आंसर करिए। सबका सही आंसर होना है। कह रहा है कि PQR एक कार्य को क्रमशः 9 दिन, 18 दिन, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कार्य शुरू करते हैं जिसमें पहले दिन कार्य करता है P, Q दूसरा दिन और R तीसरा दिन करता है, और फिर इस चक्र को पूरा होने तक जारी रखता है। ये अल्टरनेट सवाल है, आंसर कर दीजिएगा। ये भी अच्छा सवाल है, बनाइए तो अच्छा सवाल को अच्छे तरीके से फोड़िए तो।
अल्टरनेट वाले सवाल को फोड़ देना। कैसा वाले सवाल को फोड़ना है? अल्टरनेट। पता नहीं पिकुलियर शब्द कब हटेगा, इस बार जॉब ले करके रहना, जॉब ले कर रहना है। हाँ, जॉब ले लिया, पिकुलियर हट गया। मिठाई आकर के खिला दो, पिकुलियर शब्द तुरंत हटा देंगे। और सर मेहनत करेगा उससे सफलता मिलता ही है। और एक बार जहाँ किसी में रिजल्ट होना स्टार्ट हुआ तो समझना है कि आपका तैयारी उस लायक हो गया है, बहुत सारे में रिजल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। पी करता है 9 दिन में, क्यू कर देता है कितने दिनों में? 18 दिनों में। और आर जब काम करने आया तो आर कर दिया 36 दिन में। 36 है 12 दिन में। अच्छा, इसका एलसीएम ले लेंगे, 9, 18, 12, एलसीएम हो गया 36। ये 36 इसका टोटल वर्क हो गया। 9 दिन में 36 काम है तो एक दिन में 2 काम पी करेगा। 18 दिन में 36, एक दिन में 4 काम। 9 दिन में 36 काम, एक दिन में 4 काम। 18 दिन में 36, एक दिन में 2। 12 दिन में 36, एक दिन में 3 काम करेगा पी क्यू आर। किससे स्टार्ट करता है? पहले पी से आराम करवा रहा है। तब पहले हम लाएंगे पहला दिन पी को, तब पहला दिन पी आएगा 4 काम कर देगा। दूसरा दिन क्यूब आ जाएगा तब 2 काम कर देगा। तीसरा दिन आर आ जाएगा तब 3 काम कर देगा। 4, 2, 6 और 3, 9। तो टोटल 3 दिन का एक राउंड है और 3 दिन में 9 काम हो रहा है। सर 9 में कितना से गुना करेंगे कि 36 हो जाए? कहिएगा 4 से। तो काम में अगर 4 से गुना करेंगे तो समय में भी 4 से गुना कर देंगे। 12 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा 36 काम। 36 काम कंप्लीट, एकदम कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कहिएगा एकदम कंप्लीट हो गया। 12 दिनों में 36 काम। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय। बाबा का नाम लीजिए, आंसर करिए, आगे बढ़िए। एकदम बढ़ते रहना है, आंसर करते रहना है। 36 के बाद 37, 37 नंबर सवालों को आंसर करना है। करिए आंसर 37 नंबर सवाल का। आ रहा है, फोड़ रहे हैं सवाल को। ए और बी सबका सही आंसर होना। जितने अपने पिकुलियर लोग हैं ना, सब लोग का आंसर सही होना। मैक्सवेल को एक बार नहीं, उसको 3 बार मैक्सवेल को समझाएं। लेकिन मैक्सवेल जो समझने वाला हो, मैक्सवेल समझने वाला नहीं है। जब तक उसको क्रिकेट वाले हम टीम के साथ नहीं फील्ड पर उतारेंगे तब मैक्सवेल नहीं समझेगा। तब मैक्सवेल जी को उसको ले करके क्रिकेट वाले टीम में लाएंगे ना और बढ़िया से उसको खिलाएंगे ना, नो बॉल के साथ, तब समझ में उसे आएगा। एलसीएम लेने में दिक्कत होता है, कोई नहीं, बचपन वाले नियम से ले लीजिए, आंसर करिए, आगे बढ़िए। तो मैक्सवेल जी आंसर करना है। ए और बी एक कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में, ए और सी 18 दिन में, तीनों मिलकर। सर यहाँ इस तरीके के सवाल में 2-2 के ग्रुप के साथ काम करवाया जाता है। कितने के ग्रुप के साथ? 2-2 के ग्रुप के साथ काम करवाया जाता है। और 2-2 के ग्रुप के साथ यहाँ काम करवा रहे हैं। ए प्लस बी कितना है जी? ए प्लस बी। और ए प्लस बी कितने दिनों में? कह रहा है कि 9 दिन में। ए प्लस बी 9 दिन में। बी प्लस सी कितना दिन में? तब बी प्लस सी कितने दिन में है? कहिएगा 12 दिन में। 12 दिन में। और ए प्लस सी कितना दिन में है? कहिएगा ए प्लस सी है 18 दिन में। एलसीएम ले लीजिए तो 9 से कटे, 12 से कटे, 18 से कटे। कहिएगा 9, 12, 18 का मतलब 36। टोटल काम हो गया 36 TW टोटल वर्क। सर 9 दिन में 36 काम है तो एक दिन में 4 काम। 12 दिन में 36 काम तो एक दिन में 3 काम। 18 दिन में 36 काम, एक दिन में 2 काम हो गया। सब यहाँ व्यक्ति को जब जोड़ेंगे तब 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 × ए प्लस बी प्लस सी और ये टोटल ऐड कर दिए तो 4, 3, 7 और 2 9। 9 अगर ए प्लस बी प्लस सी का हम क्षमता निकालेंगे तो 9/2 क्षमता हो गया। कितना हो गया जी? 9/2। 9/2 का मतलब 4.5, 4.5 क्षमता आ गया।
कितना क्षमता आ गया 4.5। तो तीनों को मिला करके 4.5 क्षमता है। अभी हम लोग को तीनों मिला करके ही मान पूछा है, आसान है। अलग अलग भी मान पूछता तो हम लोग आंसर कर देते। अगर तीनों मिला करके पूछा कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम को हम ऊपर लिख दिए और क्षमता से भाग कर देंगे। क्षमता 9/2 है, 9 से 36 कटिया 4 बार में, ये 2 ऊपर जाकर के गुना होगा 8 दिन। 8 दिन में तीनों मिलकर के काम कंप्लीट करेगा। तीनों मिल करके काम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? आप कहेगा कि सर 8 दिन में। हम कहेंगे वाह चेला। लेकिन आप क्या इसमें मान निकाल सकते हैं? अगर तीनों मिलकर के नहीं पूछेगा, अगर आपसे सिर्फ पूछेगा कि ए इस काम को कितना दिन में कर देगा, आपसे पूछे कि ए इस काम को कितना दिन में कर देगा, क्या निकाल सकते हैं? अगर सवाल में आपको पूछेगा कि ए इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं सर, आपका क्लास भी लिए हैं एप्लीकेशन पर, बहुत बड़ा फैन रहना ही चाहिए, नहीं रहिएगा तो कैसे होगा जॉब? और जॉब लेके बहुत बड़ा फैन है तो मिठाई लेके खोपचे में आइए। आंसर करिए तो कि अगर ए अकेला इस काम को करेगा तो कितना दिन में करेगा? अकेला ए करेगा तो कितने दिनों में करेगा? सिर्फ अकेला ए। अकेला ए कितने दिनों में करेगा? अकेला जब हम ए काम करवाने आए हैं तो अकेला ए कितना दिन में? 24। सर अकेला ए का क्षमता निकालेंगे, अकेला ए का क्षमता निकालेंगे तब बी और सी के क्षमता को घटाना पड़ेगा 4.5 में। तो ए का क्षमता निकालेंगे तो 4.5 में बी और सी का क्षमता 3 है, घट जाएगा तो 1.5 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। टोटल 36 है, 36 में अब 1.5 से भाग करेंगे, पॉइंट हटा, यहाँ 10 हो गया। 2 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, 3 से 12 बार में, तब 12 दूना 24। ए का क्षमता निकालना पड़ेगा और ए के क्षमता निकालना है तब बी और सी को घटा दीजिए, बी के क्षमता निकालना है तो ए और सी के घटा देंगे, सी के क्षमता निकालना है तो ए बी को घटा देंगे। तो जिसका क्षमता निकालना है उसे छोड़ करके और बाकी को क्या करिए? घटाइए। जैसे ए का क्षमता निकालना था तो ए को छोड़कर बी और सी को टोटल में से घटा दिए 1.5 और 1.5 से भाग कर दिए 24। तो ए का मान निकालना है तो भी जैसे मान निकालना है वैसे आंसर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए इसका आंसर करिए 38 नंबर का। 38 नंबर सवाल का आंसर करिए, सबका सही आंसर आना चाहिए। जितने अपने लोग हैं उस सब को सही आंसर होना है, सब तो अपना ही लोग हैं है ना। तब ए और बी एक साथ मिलकर 21 दिन में सी की मदद से वह 14 दिन में करता है, सी अकेला कितना दिन में करेगा? ये बहुत आसान सवाल है। आप इस सवाल को कितना देर में बना पाते हैं हम देखते हैं। ए और बी मिलकर 21 दिन में और सी के मदद से ए प्लस बी प्लस सी के मदद से 14 दिन में कर देता है, तो सी अकेला कितना दिन में करेगा? सब लोग का सही आंसर आना, सी अकेला कितना दिन में करेगा? सी अकेला कितना दिन में करेगा? सी। मेरा सीटी और तिथि नहीं शो कर रहा है, लास्ट में होगा, घबराना नहीं है। बाकी लोगों का लास्ट में होगा, कोनो घबराने की आवश्यकता नहीं। जिसका सीटी ये सब शो नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब वो लास्ट में एग्जाम होगा। कहाँ होगा? लास्ट में होगा जी। बयालीस आ गया। अब देखिए सवाल को करने के लिए एक तो एलसीएम लेना है और एक हम गजब का कॉन्सेप्ट बताते हैं, इस कॉन्सेप्ट पर आपको फोकस करना। हम जो कॉन्सेप्ट है कि अगर ये दोगों को एक साथ दिया है और ये तीसरा को अकेला निकालना है, मतलब घटाने की ज़रूरत है, और जहाँ घटाने की ज़रूरत रहेगा ऊपर में गुना और नीचे में अंतर कर देंगे, ऊपर में गुना और नीचे में अंतर कर देंगे, गुणनफल बटे अंतर। तो ये हो गया 21 गुना 14/7।
7 से 14 कट गया 2 बार में, 21 में 2 से गुना कर दिए 42, 21 में 2 से गुना कर दिए कितना हो गया 42। तब जब घटाने की जरूरत है ऊपर में गुणनफल और नीचे में अंतरफल, तब गुणनफल बटे अंतरफल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, कहिएगा B4 बाबा बजरंग बली खींचे। 39 का आंसर करिए। क्लियर आया जी। अंशु दीदी तुम कहां से हो, करवा दे राहुल भैया। राहुल भैया आराम से आंसर करना है, 39 नंबर का आंसर करना है। करिए तो 39 नंबर का कह रहा है कि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 12.5 दिन में, 8 दिन के बाद 8 व्यक्ति ने कार्य छोड़ दिया है। तब 20 व्यक्ति जब मिल करके काम किया है तो 12.5 दिनों में काम कर देता है, 12.5 दिन। लेकिन 8 दिन के बाद परिवर्तन होता है, तो शेष काम कितना दिन का और बच गया, 4 दिन का। 4 दिन का शेष काम बचा हुआ है, शेष काम 4। जितना दिन के बाद परिवर्तन होगा समय में हमेशा घटाना है, ऑलवेज टाइम हमेशा क्या करना है, घटाना है। टोटल हम लोग 40 सवाल आज लिए, 40 दूना 80 सवाल लिए, 80 सवाल टोटल है। और 80 का 80 सवाल हम लोग फोड़ेंगे। जब तक 80 नहीं होगा आराम से खाते रहिए, पीते रहिए और एकदम आंसर करते रहिएगा, चाई चुई नहीं करना, कोई चाई चुई नहीं करेगा। समझ में आया? जरूरत पड़ेगा तो हम आपको 5 मिनट का ब्रेक भी दे सकते हैं, लेकिन 10:30 में, 10:30 के लगभग में। तो पहले इसका आंसर करिए। तब यहां हो गया 4.5। आप कहिएगा कि 20 आदमी शेष काम को 4.5 दिनों में समाप्त कर देगा, 4.5 दिनों में समाप्त कर देगा 20 आदमी। अब कह रहा है कि 8 व्यक्ति ने कार्य जब छोड़ दिया, पहले 20 आदमी था, अब 8 को कार्य छोड़ दिया, तो अब शेष आदमी कितना दिन तक काम करेगा, 100 दिन तक। आदमी से आदमी को हम काट दिए, वास्तव में नहीं सवाल में। तब 20 गुना हो गया 4.5 बराबर 20 में से 8 चला गया, तब 12 गुना 100 हो गया। यहाँ से पॉइंट हटेगा, तब यहाँ बटा में आ जाएगा 10। काट दिए तब 15 से कट गया 5 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से कट गया 10 बार में, 3 से कट गया 4 बार में, 3 से कट गया 5 बार में, 50 और भी कट रहा है, 2 से कट गया 2 बार में, यहाँ कट गया 5 से, 5 25, 25 बराबर 2x, तो x बराबर हो जाएगा 12.5 आ रहा है ना। 12 में से 20 में से 8 12 चला गया, 4.5 दिन शेष बचा है। 20 व्यक्ति 12.5 दिन, 8 दिन के बाद 8 व्यक्ति काम छोड़ दिया, तब 20 आदमी 4.5, यहाँ 15 से यहाँ 15 गड़बड़ काट दिए। यहाँ देखिए एकदम गड़बड़ हो गया ना, जहाँ ये लोग छुट्टी का नाम लेता है ना, हमें भी गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ हो गया 20 गुना, पॉइंट हटेगा, बटा में हो जाएगा 10 बराबर हो गया 12 गुना कितना हो गया x। अब यहाँ से काटेंगे, तब यहाँ 5 से कट गया 9 बार में, 5 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, 2 से कट गया 10 बार में, 2 से कट गया 2 बार में, 2 से 5 बार में, 15 बराबर 2x हो गया। तो x बराबर 15/2। अच्छा 15/2 का मतलब अब जो शेष काम होगा 7.5 दिन में, शेष काम अब जो होगा पूरा, वो शेष काम 7.5, शेष काम जो पूरा होगा ना, वो शेष काम होगा 7.5 दिनों में पूरा होगा। कितना दिन में पूरा होगा जी, कहिएगा गुरुजी 7.5 दिन में। हम कहेंगे वाह चेला। 40 नंबर पर आइए, 40 नंबर सवाल का आंसर करिए। करा कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं ग्रुप वाइज काम करवा रहा है। इसमें सबसे पहले हम क्षमता को इक्वल करेंगे, क्षमता निकालेंगे, इक्वल करके काम को बराबर करके क्षमता निकालेंगे। आंसर कर सकते हैं क्या आप? आंसर कर सकते हैं जी। कहिएगा 6 पुरुष और 8 महिला कार्य को 14 दिन में, 6 पुरुष से काम करवाइए, 8 महिला से काम करवाइए, कितना दिनों में? कहिएगा 14 दिनों में। 14 दिन में डायरेक्ट पहला ग्रुप वाले 6 पुरुष 8 औरत कितना दिन में काम कर दिया? 14 दिन में, 14 दिन में काम किया है। अब फिर कह रहा है दूसरा ग्रुप में 8 पुरुष 12 महिला, 8 पुरुष और 12 महिला,
8 है पुरुष और 12 महिला, तो 8 पुरुष और 12 महिला कितने दिनों में कर रहा है? 8 पुरुष 12 महिला 10 दिन में। 8 पुरुष 12 महिला 10 दिन में, 10 दिन में। अब यहाँ से काट छाट करके इफिशियंसी हम लगाएंगे। यहाँ 2 से कटिया 7 बार में, 2 से कटिया 5 बार में, गुना करिए तो 42 आदमी और प्लस का 56 औरत बराबर 40 आदमी प्लस 60 औरत। घटाइए तो 42 में से 40 आकर के घट गया तो 2 आदमी बच गया, बराबर 56 जाकर के घट गया तो 4 औरत बच गया, 2 आदमी बराबर 4 औरत, यहाँ कट गया। अब 2 संख्याएं बराबर अनुपात इंटरचेंज, मैन और वोमेन का क्षमता का रेशियो 2 और 1। तो सबसे पहले आपको इतना प्रोसेस करना पड़ेगा, सबसे पहले हम प्रोसेस करवाएं और इतना प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। आप कर लिए प्रोसेस आप कर लिए ना? कहिएगा यस सर, एकदम एकदम प्रोसेस पूरा कर लिए। अब जैसा ही प्रोसेस आप पूरा कर लिए, बस मामला एकदम क्लियर। अब कर दीजिए आंसर। सबका आया है 140, 140 मैक्सिमम लोगों को आया है और मैक्सिमम लोगों का 140 आया है। चलिए देख लेते हैं। हाँ, यहाँ किसी एक पहला से, अच्छा पहला वाला ग्रुप से काम करवाएं कि दूसरा वाला से? थोड़ा सा आप लोगों से हम ले लेते हैं सहयोग। पहला ग्रुप से काम करवाएं कि दूसरा ग्रुप से? पहला ग्रुप से काम करवाएं कि दूसरा ग्रुप से? पहला वाले ग्रुप से काम हम करवाएं कि दूसरा वाले ग्रुप से काम करवाएं? कौन सा ग्रुप से हम काम करवाएं जी? पहला वाला ग्रुप से काम करवाएं कि दूसरा वाले ग्रुप से हम काम करवाएं? पहला ग्रुप से, कोई पहला कोई दूसरा? अच्छा पहला ग्रुप से हम काम करवा रहे हैं। पहला ग्रुप में 6 आदमी और 8 औरत है, तो 6 आदमी 8 औरत कितना दिन में? 14 दिन में। अब हमें पूछ रहा है कि 1 आदमी और 1 औरत से काम करवाना है, तो 1 आदमी और 1 औरत कितना दिन में? x दिन में। जहाँ जहाँ आदमी है क्षमता में 2 से गुना करेंगे और जहाँ जहाँ औरत है वहाँ वहाँ हम लोग काम करेंगे 1 से। तो एक पुरुष अकेला, सिर्फ पुरुष का है, सिर्फ पुरुष का है, सिर्फ पुरुष अकेला कितना दिन में? x दिन में। यहाँ क्षमता में 2 से, तो 6 दूना 12, 8 एकम 8, 12 8 20, 20 गुना 14 हो गया, बराबर यहाँ हो गया 1 गुना 2 और गुना x हो गया। 2 से हम काट दिए 7 बार में, 20 दही 20 में 7 से गुना कर दिए 140। तो 140 दिन में कंप्लीट कर देगा काम अकेला 1 आदमी। तो 1 आदमी से काम करवाएंगे 140 दिन में। तो जब भी ऐसा ग्रुप से आपको काम करवाया जाए तो आप सबसे पहले पहला ग्रुप के काम दूसरा ग्रुप वाले काम को इक्वल कर दीजिए, क्षमता निकाल दीजिए। जिस ग्रुप से काम करवाना है काम करवाइए और जिसका मान निकालना है उससे मान निकाल दीजिए, मान निकाल दीजिए। क्लियर? आ जाएं अगले नंबर सवाल की ओर जी। 40 के बाद 41 पर आ जाएं, 41 नंबर सवाल पर आ जाएं। 41 नंबर सवाल का आंसर करिए तो सबका सही आंसर आना है। जितने अपने लोग हैं सब लोग का सही आंसर होना है। कह रहा है कि 36 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। 8 दिन के बाद 4 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया, तब से काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो 36 पुरुष काम को 24 दिन में, 8 दिन के बाद 36 पुरुष है ना, 36 पुरुष वो काम को अकेला 24 दिन में करता है। 8 दिन के बाद, तो 8 दिन काम समाप्त हो गया है। 24 में से 8 चला गया तो शेष बचा कितना? 16 दिन। शेष काम 16 दिन का है जी, 16 दिन का शेष काम है। यही 36 काम करते रहता तो शेष काम 16 दिन में कर देता, लेकिन 4 श्रमिक काम छोड़ दिया तो 36 में से 4 चला गया। पहले 36 में था, अब 4 छोड़ दिया, तो अब कितना दिन? x दिन लगेगा। तो 36 आदमी को शेष काम करने में 16 दिन और अब 32 आदमी को शेष काम करने में x दिन। सर व्यक्ति जाएगा तो दिन तो ऑलवेज घटेगा, समय में जितना दिन के बाद परिवर्तन हुआ है ऑलवेज घटाना है। व्यक्ति आएगा तो जोड़ देंगे, व्यक्ति जाएगा तो घटा देंगे। क्लियर? अब यहां से काट छाट करिए तो 16 से कट गया 32 2 बार में, 2 से कट गया 18 बार में, तबे हो गया 18 बराबर x। 18 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर अर्जुन। सर मेरा धनबाद में दिया है, जाओ ना धनबाद में, एकदम आबाद हो जाएगा। धन्यवाद में जाइए और आबाद होकर के आइए, एकदम आबाद। धनबाद में आबाद सर,
हमें रेलवे वाला जॉब लगा था तो धनबाद में हमको भी दिया गया था सेंटर, धनबाद में दिया गया था। कुसुंडा, कुसुंडा के हैं कोई लोग इसमें जुड़ा हुआ? बसेड़िया होल्ड के। तो हम आएंगे तो घूमने आएंगे। इकतालीस के बाद 42 पर आ जाइए। अच्छा 42 वाला या वाला सवाल है, आंसर करिए तो सबका सही आंसर होना। भूख लगी है सर, 10 मिनट का ब्रेक चाहिए। अच्छा 42 नंबर बना लीजिए, फिर 10 मिनट का हम ब्रेक दे देते हैं, 10 मिनट का ब्रेक दे देते हैं। भूख लगा है तो 10 मिनट का हम ब्रेक दे देते हैं। 42 नंबर सवाल। अभी हम लोगों को 40 और बनाना है, समझ जाना। आज हम लोग 12 बजे 12:15 बजे तक क्लास लेंगे, क्योंकि कल संडे है तो कल सुबह में और किसी का क्लास है नहीं आप लोगों को, तो कल संडे में आराम से संडे मना लीजिएगा। थोड़ा सा लेट सो लीजिएगा, 8 बजे तक, 7 बजे तक, 9 बजे तक। फिर रात में हम लोग पार्ट 2 ले लेंगे, फिर रात में 7 बजे से फिर हम लोग 11 बजे कंप्लीट कर देंगे कल। क्लियर? तब आपको चाहिए 10 मिनट का ब्रेक, तो हम आपको दे रहे हैं ब्रेक, दे रहे हैं हम आपको 10 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं। ब्रेक देने से पहले इस सवाल को बना लीजिए, पहले सवाल को बना लीजिए तो ब्रेक दे देंगे, 10 मिनट का दे देंगे जी आराम से। जब तक समाप्त आज नहीं होगा ना हम लोग आंसर करें। ये सवाल का जब भी हम लोग आंसर करेंगे तब इसको आपको पता ही है, एक तो इफिशियंसी से, 2 तरीके से हम बनाएंगे। कितना तरीके से? 2 तरीके से। एक इफिशियंसी लगा देंगे, एक हम लगाने जा रहे हैं इफिशियंसी। 15 पुरुष से काम करवाइए या 25 महिला से काम करवाइए, एक ही है। तो यहाँ 5 से कट गया 3 बार में, 5 से 5 बार में। 15 मैन बराबर 25 ओमेन हो गया। तब मैन और ओमेन का जब हम रेशियो निकालेंगे इंटरचेंज कर देंगे, 5:3 इफिशियंसी का रेशियो आ गया। इफिशियंसी का अनुपात आ गया 5 और 3 आ गया। तो 9 पुरुष 18 महिला इसे काटने में। अच्छा आप बताइए कि हम महिला से काम करवाएं कि पुरुष से? हम किससे काम करवाएं? महिला से काम करवाएं कि पुरुष से काम करवाएं? आप लोग हमें बताइए एक बार कि हम काम किससे करवाएं, महिला से करवाएं कि पुरुष से काम करवाएं? महिला से काम कि पुरुष से काम करवाएं? तो आप लोग तो हम जानते हैं आप लोग रंगीला आदमी हैं, महिला से काम करवाने के लिए कहिएगा, लेकिन हम करवाएंगे महिला से नहीं, पुरुष से काम करवाएंगे। तो हम पुरुष से काम करवाएंगे। किससे काम करवाएंगे? पुरुष से। तो आप कहिएगा कि 15 आदमी काम को कितना दिनों में फसल को काट देता है? 22 दिन में। तो 15 आदमी के 22 दिन का काम। अब 9 पुरुष और 18 महिला, तो कितना हो जाएगा? तो कहिएगा कि ये हो गया x दिन में। और महिला में क्षमता है 3 का, पुरुष का क्षमता कितना का है? कहिएगा कि 5 का। 5 में 15 गुना 5 कर दिए, गुना हो गया 22 बराबर। 9 में 5 से गुना कर दिए 45, 18 में 3 से गुना कर दिए 54, 45 प्लस 54 99 गुना x हो गया। काटने आए, 11 से कट गया 9 बार में, 11 से कट गया कितना बार में? 2 बार में। यहाँ कट गया 3 से 3 बार में, 3 से कट गया 5 बार में। 25 दूना 50 बराबर का 2x हो गया। तो x बराबर आप कहेगा कि सर जी 50 बटे का, सर 50 3x 50 बटे का कितना हो गया? 3। और 50 बटे 3 को जब पूर्णांक में लाएंगे तो 16 सही 2 बटे 3। 50 बटा 3 को पूर्णांक में हम लाएंगे 16 सही 2 बटे 3। तो 15 आदमी 22 दिन में, 9 आदमी और 18 औरत x दिन में। आदमी के क्षमता 5 है, 5 से गुना। औरत के क्षमता 3 है, 3 से गुना। 9 में 5 से गुना कर दिए 45, 18 में 3 से गुना कर दिए 54, 45 प्लस 54 99 हो गया। काट छाट कर दिए तो 16 पूर्णांक 2 बटा 3 हो गया, जो किस ऑप्शन में दिखाई दिया? कहिएगा कि सर ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दिया। किस में दिखाई दिया है? कहिएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दिया। ए हो गया ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ये पेपर में जब हम लोग बनाएंगे, पेपर में जब हम लोग बनाएंगे तो सेकंड वाले तरीके से बनाएंगे।
पेपर में जब हम सवाल को बनाएंगे तो सेकंड वाले तरीके से बनाएंगे। कौन सा तरीके से? सेकंड तरीके से। सेकंड तरीका हम आपको बताए हैं एंड बटे और का सवाल। एंड बटा और कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो एंड वाले को ऊपर और वाले से भाग करना है। मतलब कि और हिंदी में और हिंदी में या से, तो ऊपर वाले एंड और से ओ आर वाले से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा हम लोग को। अब ये सवाल को हम लोग जब को बनाने हम लोग को आए बनाना है तो देखिए सवाल बनाने आए, 9 पुरुष और 18 महिला एक साथ कंबाइंड है, तो कंबाइंड वाला को ऊपर लिखेंगे, 9 पुरुष और 18 महिला, और या वाले से भाग करेंगे। पुरुष में पुरुष के साथ भाग और महिला में महिला के साथ भाग। कितना दिनों में? पता नहीं जी, x दिनों में, x दिन में, लेकिन टोटल काम होता है 22, बस x का मान निकाल देंगे। यहाँ जब हम काटने आए तब 5 से कट गया 3 से 3 बार में, 3 से 5 बार में। एलसीएम ले लेते हैं 25। एलसीएम कितना हो गया? 25। पचम 25 तब 5 तिया 15। पचम 25 5 तिया 15 प्लस 18 और गुना हो गया x बराबर कितना हो गया? 22। 33 बटे 25 गुना x, 33 बटे 25 गुना x बराबर 22। अब यहाँ से काट छाट हम कर देंगे तो 11 से कट गया 3 बार में, 11 से 2 बार में। 3x बराबर कितना हो गया? कहिएगा 50 हो गया सर। तो x बराबर 50 बटा 3 और 50 बटा 3 का मतलब 16 सही 2 बटे 3। 16 सही 2 बटा 3 दिन, ऑप्शन नंबर ए। तो सेकंड वाले भी शानदार जानदार मेथड है, बहुत बढ़िया मेथड है। सेकंड वाला भी मेथड बहुत बढ़िया मेथड है सर, और ऐसे मेथड को हम लोग ऐसे सोल्व कर करके फोड़ देंगे सवाल को। क्या करेंगे? सवाल को फोड़ देंगे। 40 नंबर सवाल, सब लोग का आंसर सही आना चाहिए A to Z। तो सेशन शेयर कर दीजिए कि सभी लोग जुड़ जाए और आराम से एकदम अब 12 बजे से इधर नहीं, 12 बजे तक बढ़िया से जम करके हम लोग पढ़ेंगे। सब लोग जुड़े हैं, करिए सेशन शेयर की, जुड़ जाए सब लोग। आया आंसर जी। इसको हम MDH कॉन्सेप्ट कहते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको फोड़ देंगे? कहिएगा गुरुजी MDH कॉन्सेप्ट। तो MDH कॉन्सेप्ट से इसे हम लोग करेंगे आंसर। MDH कॉन्सेप्ट। अब हम लगाने आए यहाँ MDH कॉन्सेप्ट, तो लगा दिए MDH कॉन्सेप्ट। MDH कॉन्सेप्ट। MDH कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कहिएगा कि M1 D1 H1, M1 D1 H1 बटे का W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। M1 D1 H1 बटे W1, M2 D2 H2 बटे W2। दूसरा है कि M1 D1 H1 बटे हो गया L1 B1 H1, लंबाई चौड़ाई गहराई ऊंचाई, M2 D2 H2 और बटे का L2 B2 H2, लंबाई गहराई ऊंचाई सब नीचे लिखेंगे। तीसरा कि M1 D1 H1 बटे RS1, जितना रुपया पैसा काम के बदले देगा वो सब नीचे लिखेंगे। M2 D2 H2 बटे हो गया RS2, तो जितना रुपया पैसा है वो सबको नीचे लिखेंगे। जितना रुपया पैसा दिया है वो सबको हम लोग नीचे लिखेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? कहिएगा ये हो गया M1 D1 H1 कॉन्सेप्ट हो गया। M1 D1 H1 कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से 45 लोग 12 दिन में 40,000 बल्ब बना सकता है, तो हम कह देंगे कि 45 लोग 12 दिनों में 40,000 बल्ब बनाता है। 40,000, तो जो बनाया जा रहा का काम को नीचे लिखेंगे। तो 9 दिनों में कितने लोग, कितने अतिरिक्त लोग, पहले 45 था तो 9 आदमी और 1 आदमी और बुला लिए।
अतिरिक्त पूछा कि कितने अतिरिक्त लोग, मतलब पहले तो 45 लोग था, कितना और अतिरिक्त आ जाएगा, तो और अतिरिक्त आएगा तो ऐड हो जाएगा। तो पहले 45 था, हम और ऐड कर दिए, तो 45 + x हो गया 1 लाख बल्ब। 1 लाख बल्ब बना देगा, तो 1 लाख बल्ब बनवाने जा रहे हैं कितने दिनों में? 9 दिनों में। कितना अतिरिक्त लोग जुड़ जाएगा कि 1 लाख बल्ब मात्र 9 दिन में बनेगा। 4 जीरो से 4 जीरो काट दिए, 9 से काट दिए यहाँ 5 बार में, 4 से काट दिए 3 बार में, 5 या 15 दहिए कितना हो गया? 150। 150 क्रॉस गुना कर दिए तो ये हो गया 45 + x बराबर 10 या 30 में 5 से गुना कर दिए 150। तो x बराबर 150 में 45 जाकर के घट गया। 105 व्यक्ति एक्स्ट्रा लगाना चाहिए। कितना व्यक्ति एक्स्ट्रा चाहिए? 105। तो 105 व्यक्ति एक्स्ट्रा, 45 जाके घट गया तो 105 व्यक्ति एक्स्ट्रा चाहिए। एक्स्ट्रा में कितना व्यक्ति चाहिए? कहिएगा सर 105। 42 के बाद 43 पर आ जाइए। 43 नंबर सवाल का आंसर करना। 44, 43 कहाँ चला गया जी? अच्छा 43 से तो बनाए हैं, 43 ही तो हम लोग बनाए हैं ना। 44 का आंसर करना। ए और बी एक कार्य को 600 में पूरा करने का अनुबंध लेता, मतलब ठेका लेता है। ए अकेला 4 दिन में, बी 6 दिन में, सी की सहायता से 2 दिन में, तो सी का कितना हिस्सा प्राप्त होगा? सर आपको पता होगा कि मजदूरी 2 तरीके से बांटे जाते हैं, एक है जो काम के अनुसार और एक है जो क्षमता के अनुसार। तो काम के अनुसार कब बांटेंगे? क्षमता के अनुसार कब बांटेंगे? जब सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर काम प्रारंभ करता है और एक ही साथ समाप्त करता है तो ये हो जाता है काम के अनुसार। अर्थात अगर समय बराबर रहेगा, समय बराबर है काम नहीं, क्षमता के अनुसार। एक ही साथ मिलकर प्रारंभ किया, एक साथ समाप्त किया, समय बराबर हो गया, और समय बराबर तो क्षमता के अनुसार बांटेंगे। और अलग अलग समय के लिए कार्य करेगा तो वहाँ काम के अनुसार बांटेंगे, क्योंकि अगर समय इक्वल होता है तो जो काम का अनुपात होता है वही क्षमता का होता है, तो क्षमता काम का अनुपात बराबर, इसीलिए क्षमता के अनुपात में हम लोग बांटेंगे। कितना आ गया? 200। 200 सभी लोगों को आया। कितना आ गया है? 200। हम कहेंगे ए और बी। ए अकेला 4 दिन में किया, ए जब काम करने आया तो अकेला 4 दिन में कर देगा। बी जब काम करने आया तो कितना दिन में कर देगा? बी अकेला 6 दिन में कर देगा। और सी के सहायता से, मतलब ए + बी + सी, अगर सी के सहायता ले लिया तब 2 दिन में हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए तो कि 2 से कटे 4 से कटे 6 से, तो आप कहिएगा टोटल वर्क 12 हो गया। 12 काम, 4 दिन में 12 काम, 1 दिन में 3 काम, 6 दिन में 12 काम, 1 दिन में 2 काम, और 2 दिन में 12 काम तो 1 दिन में 6 काम हो गया। ए अकेला करेगा 1 दिन में 3 काम, बी अकेला करेगा 2 काम, तीनों मिल गया 6 काम। तो ए का क्षमता अनुपात में 2, बी का ए का क्षमता 3 है, ए का क्षमता 3 है, बी का 2 है, 3 + 2 5, 6 में से 5 चला जाएगा तो सी का हो जाएगा 1। अच्छा टोटल क्षमता को जोड़ देंगे 6। 6 क्षमता वाले को कितना है? 600 रुपया। 6 क्षमता वाला 600 रुपया, तो अनुपात 1 क्षमता वाले को 100 रुपया मिलेगा। 1 बराबर 100 मिलेगा, तो सी का अकेला हिस्सा अनुपात में 1 है, तो 1 का मान 1 में 100 से गुना कर दिए 100। सी का अकेला मिलेगा 100 रुपया। सी का अकेला कितना मिल जाएगा? 100। तो सी को मिल जाएगा 100 रुपया। सी अकेला कितना रुपया? कहिएगा सी अकेला 100 रुपया। 100 रुपया सी को मिलेगा, तो सी का 100 रुपया मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी फॉर दानवीर कर। अगले नंबर सवाल की ओर बढ़ जाएं, 45 पर आ जाइए 44 के बाद। अच्छा ये फाउंडेशन के बारे में समझ लीजिए। जो नए स्टूडेंट है, जो कभी फाउंडेशन नहीं पढ़े हैं, तो एक बार फाउंडेशन आप जरूर पढ़ लीजिएगा कि मैथ से मुक्ति मिल जाएगा। या जो आपके आसपास में जो स्टूडेंट हैं जो फाउंडेशन करना चाहते हैं, और वो भी पीके बाबा के साथ, या मैथ से जिनका ज़्यादा डर लगता है, तो फाउंडेशन एक बार बढ़िया से कर लीजिएगा। और एक बार बढ़िया से जब फाउंडेशन कर लीजिएगा ना, तब फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर इंजेक्शन कोर्स पढ़िए, सलाइन कोर्स पढ़िए, टॉनिक पढ़िए, टैबलेट कोर्स ले लीजिए, कोई भी कैप्सूल कोर्स ले लीजिए, सब फिर क्लियर होगा। लेकिन एक बार बढ़िया से कंसेप्चुअली पढ़ लीजिए। इसका ड्यूरेशन 8 माह में समाप्त कर देंगे। अर्थमेटिक एडवांस और
नंबर सिस्टम तीनों को हम लोग क्लियर करेंगे कि वो नंबर सिस्टम अर्थमेटिक में ही रख लेते हैं। और ये आप लोगों को मात्र 499 रुपया में है। 2 गो क्लास इसका इंट्रोडक्शन हो चुका है। 24 माह 2 साल तक की वैलिडिटी इसका। कितना है जी? 2 माह 2 साल अर्थात 2 वर्ष, 2 साल अर्थात 2 वर्ष मतलब 24 माह तक। अच्छा खासा वैलिडिटी भी है। आंसर करिए सब लोग, इसे आंसर करिए। तो 45 नंबर का सब लोग आंसर करके हमें बताइए, हमें बताइए आप लोग आंसर कर करके, तब ना तो कैसे ऐसे होगा, नहीं बताइएगा तो जी। आंसर करके हमें आप लोग बताइए। PQR किसी कार्य को क्रमशः अलग अलग 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं और वे एक साथ काम करना शुरू किया। 2 दिन के बाद P का बहुत बढ़िया गजब का सवाल है। तो ऐसा सवाल हम लोग खोज रहे थे। ये सवाल, यही सवाल तो हम लोग खोज रहे थे कि ये कोपचा वाला सवाल कैसा, क्या ये सवाल, ये कौन आपस में है जो परेशान कर रहा है सर? और एक बार फाउंडेशन बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तब दिक्कत ना होगा। कौन आपस में बात कर करके दूसरों को परेशान करता है? आंसर यहाँ करना है। PQR किसी कार्य को 10, 12, 15 दिन, तब P करता है 10 दिनों में, P कर देता है 10 दिनों में, Q कर देता है कितने दिनों में कहिएगा? Q कर देता है 12 दिन में, और R कर देता है कितने दिनों में? R कर देता है 15 दिन में। एलसीएम ले लीजिए तो 10 से कटे 12 से कटे 15 से कटे 60 आ गया। टोटल वर्क हो गया 60। 10 दिन में 60 काम, 1 दिन में 6 काम, 12 दिन में 60 काम, 1 दिन में 5 काम, 15 दिन में 60 काम, 1 दिन में 4 काम हो गया। कह रहा है कि P 2 दिन के बाद छोड़ देता है। सर जो काम करके जाता है उसे जाने दीजिए। P 2 दिन के बाद छोड़ देता है तब P को जाने दीजिए। P काम करके ईमानदार व्यक्ति है। P काम करके 2 दिन में चला गया, 1 दिन में 6 काम करता है, 2 दिन में 12 काम करके चला गया। तो 2 दिन में 12 काम किया और चला गया। सर 48 काम में से 12 काम समाप्त हो गया है, तो 60 में से 12 काम, 60 में से 12 काम हो गया समाप्त, तो शेष बच गया 48। ये 48 काम अभी शेष बचा हुआ है। और कौन समाप्त होने से 3 दिन पहले जा रहा है जी? Q समाप्त होने से 3 दिन पहले जा रहा है। अब हम आपको पहले वाले सवाल को बनाए थे, याद है कि जो भी व्यक्ति काम समाप्त होने से पहले जाएगा उसे किसी भी परिस्थिति में हम जाने नहीं देंगे। बैच कहाँ से खरीदेंगे? PK सर मैथ एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाइएगा, PK सर मैथ्स एप्लीकेशन, वहाँ से खरीदना। PK सर मैथ्स पर चले जाइएगा, या आपका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है एप्लीकेशन से, वहां से जाइए बैच को परचेज कर लीजिए PK सर मैथ्स पर। कितना आ गया? 7 दिन। कितना आ गया? 7 दिन आ गया। सबका आ गया 7 दिन। तो हम कहेंगे कि पहले P को करेंगे रिक्वेस्ट, Q को, क्यों ना जा रहा है, तो जो व्यक्ति काम करके जाएगा उसे हम जाने नहीं देंगे। पहले हम Q को करेंगे रिक्वेस्ट। अगर रिक्वेस्ट से मान गया तो सही है, और नहीं रिक्वेस्ट से माना बस बलपूर्वक काम करवाएंगे कोपचे में बुलाकर। तो ये कोपचा वाला सवाल है। तो बलपूर्वक काम को एक्स्ट्रा काम कहते हैं। तब यहाँ Q बलपूर्वक काम Q से करवाएंगे। 1 दिन में Q करेगा 5 काम, तो 1 दिन में 5 काम करेगा, 3 दिन में 15 काम एक्स्ट्रा कर देगा। तब कुल काम कितना होगा? बलपूर्वक काम एक्स्ट्रा काम होता है, तो अब जो कुल काम हो गया 48 + 15 63 काम हो गया। अब ये 63 काम P तो चला जाता है, Q और R मिलकर करेगा। 63 काम कौन करेगा? कहेगा P तो चला गया, Q और R अब शुरू से लेकर अंत तक। तो शुरू से लेकर अंत तक 63 काम, 5 और 4 9 के क्षमता से करेगा, तो 9 से के क्षमता से करेगा। अब जो कुल काम समाप्त होगा वो कितना दिन में हो जाएगा? 7 दिनों में। 7 दिन में टोटल काम समाप्त। ऑप्शन नंबर हो गया बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय। क्लियर? अब आगे बढ़ जाएं आगे। बात आ गया समझ में? ऐसे सवालों को हम लोग को कैसे फोड़ना है ये भी एकदम क्लियर हो गया।
चलिए 45 के बाद हम आ जाते हैं 46 पर। जो पहले जो काम करके जाएगा उसको जाने देंगे। तब पी जा रहा है 2 दिन के बाद 12 काम कर दिया, 60 में 12 कर दिया 48। लेकिन काम करने से पहले जाएगा उसे जाने नहीं देंगे, उसको कोपचे में बुलाकर बलपूर्वक काम करवा दिए, और बलपूर्वक काम को एक्स्ट्रा काम कहते हैं। चलिए इसका आंसर करिए 46 नंबर। 46 नंबर सवाल को फोड़िए तो 46 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 46 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 46 नंबर सवाल का आंसर करेंगे। कह रहा एक कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 20 घंटा में एक दीवार का निर्माण कर सकता है, जबकि एक डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर का मतलब है ध्वस्त करने वाला, मिटाने वाला, 50 घंटा में पूरा तरह से ध्वस्त कर देता है। बिल्डर और डायरेक्टर डिस्ट्रॉयर दोनों ही आरंभ में समतल जमीन पर काम करने के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु 30 घंटे के बाद, डिग्री क्यों है, 30 घंटे के बाद, 30 घंटा के बाद डिस्ट्रॉयर जो ध्वस्त करना है उसे हटा दिया गया। तो दीवार का निर्माण करने में कुल कितना समय लगा? कुल कितना समय लगा? तो एक है जो बिल्डर है, एक बिल्डर है जो मकान को बना रहा है और मकान बनाने में 20 घंटा लगा, और एक डिस्ट्रॉयर है जो मकान को ध्वस्त कर रहा है, 50 घंटा लगेगा। एलसीएम ले लिए तो टोटल काम हो गया 100, टोटल वर्क 100 है। यहाँ क्षमता हो गया 5 और यहाँ क्षमता हो गया -2, क्योंकि डिस्ट्रॉयर काम को मिटाएगा और काम मिटाएगा तो नेगेटिव क्षमता होगा। जो काम मिटाएगा ना वो नेगेटिव क्षमता होगा। सर क्वेश्चन नंबर 45 में और हाँ और कोई मेथड फिर एक मान लेंगे तो फिर वही वाला जाकर के काम फिर जुट जाएगा, फिर वही मेथड में जाके काम जुट जाएगा। इधर माइनस है ना तो वो साइड फिर जाकर के आपको जुट जाएगा 15, तो फिर वही काम है। तो उससे अच्छा है कि डायरेक्ट ही एक बार है जो काम करके जाएगा उसे घटा दीजिए, और जो पहले जाएगा उसका काम को जोड़ करके टोटल काम करवा दीजिएगा। बहुत अच्छा मेथड है वो भैया। क्या नाम है? राज साहब। राज है, बहुत अच्छा है। सर 45 में 12 होगा कि 30 होगा? 45 में 12 होगा कि 30 होगा? 12 न होगा जी। एक दिन में 6 काम कर रहा है, 2 दिन काम करके जा रहा। कितना दिन? 2 दिन। जो जा रहा है उसको घटाइए, तीनों को नहीं। तीनों को क्यों घटाएंगे? पहले पी जा रहा था, पी को हटा दीजिए, बाकी पी क्यू और आर को शुरू से अंत तक करवाइए। तो सिर्फ पी को हम 2 दिन काम करवाएं, बाकी क्यू 3 दिन जा रहा है पहले, तो 3 दिन और काम करवा दिए, तो शुरू से अंत तक क्यू और आर करेगा, और क्यू और आर शुरू से अंत तक करेगा तो 7 दिन में। तीनों को एक साथ जोड़ करके घटाएंगे, फिर हमें जोड़ना पड़ेगा, इसीलिए सिर्फ पी को गुना करके घटा दिया। चलिए यहाँ आ जाइए। तीनों 30 घंटा तक दोनों हम मिल करके काम किया है, और 30 घंटा के बाद डिस्ट्रॉयर को हटा दिया गया। तो 30 घंटा तक बिल्डर और डिस्ट्रॉयर दोनों मिल जाएगा, तो एक घंटा में 5 काम करेगा, ये 2 काम हटा देगा 3। 30 घंटा तक काम करेगा तब 90 काम हो गया। तो शेष कितना काम बचा? तो आप कहिएगा कि जो शेष काम बचा है 10, 100 में से 90 चला गया 10। ये 10 काम बिल्डर करने आएगा, 10 काम 5 की क्षमता से करेगा, तब बिल्डर को 2 दिन और लगेगा। 2 घंटा है, 2 घंटा और लग जाएगा, बिल्डर को 2 घंटा और लगेगा। टोटल टाइम कितना हो गया? टीटी। तो कहेगा शुरू में 30 घंटा किया है काम, शुरू में 30 घंटा तक किया है, और 2 घंटा बिल्डर अकेला काम करेगा, तो 30 + 2 32। 32 घंटा में मकान बन करके तैयार, और 32 घंटा में तैयार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 32 घंटा में मकान बनकर क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। तो मकान बनकर के तैयार कितना घंटा में हो जाएगा? 32 घंटा में। 46 के बाद 47 पर आ जाइए। 47 नंबर सवाल का आंसर करिए। एक जग में 2 छिद्र है। पहला छिद्र के जग के द्वारा, पहला छिद्र के द्वारा 15 मिनट में, पहला छिद्र के द्वारा 15 मिनट में, 15 मिनट में, 15 मिनट में खाली हो जा रहा है। दूसरा छिद्र बी होगा, दूसरा छिद्र के द्वारा 20 मिनट में खाली हो जा रहा है, 20 मिनट में खाली हो जा रहा है। तो दोनों मिल करके, जब दोनों मिल करके निकालेगा तो तेजी से पानी निकलेगा। अकेला एक छिद्र के द्वारा 15 मिनट में, दूसरा छिद्र के द्वारा 20 मिनट में, और दोनों छिद्र से पानी का रिसाव होगा और जल्दी होगा। मतलब गुणनफल बटे जोड़ने की जरूरत है ना, तो जोड़ने की जरूरत है, तो गुणनफल बटे योगफल। तो 15 × 20 बटे 15 + 20 35 हो गया। 5 से 3 बार में, 5 से 7 बार में, तभी हो गया कितना? 60/7। पूर्णांक में जब हम ले आएंगे तब पूर्णांक में भी लाएंगे। 8 सही 4/7। तो 8 सही 4/7 दिन है कि मिनट है? मिनट है तो मिनट में
8 सही 4/7 मिनट गुणनफल बटे योगफल से और गुणनफल बटे योगफल से सवाल को फोड़ दिए, जो सबका सही जवाब रहा। सभी लोगों का कैसा जवाब रहा? सही जवाब रहा। हम कि वाह एकदम मजा आ गया। तो जी 47 के बाद 48 पर आइए। 48 नंबर सवाल का आंसर करिए। तो 48 नंबर सवालों का कर दीजिए आंसर। अड़तालीस 48 नंबर का आंसर करिए। सब लोगों का सही आंसर आना चाहिए, A to Z जितने लोग हैं ना, एकदम सब लोगों का। कितना आ गया? 8 आ गया है। 8 आ गया है जी। यदि पाइप एक टंकी को x घंटा में भर सकता है, ये घर नहीं, घर में टंकी, घर में भरेगा ना जी, भर सकता है। पाइप भी उस टंकी को 22 घंटा में भर सकता है। पाइप सी पूरी भरी टंकी को Z घंटा में खाली कर सकता है। ABC अच्छा सवाल है, सिर्फ ऐसे दे करके भरमाया है, लेकिन हम लोग भरमने वाले में से है नहीं। A भर देता है x घंटा में, बाई भर देता है, बी भर देता है 22 घंटा में, और सी खाली कर देता है Z घंटा में। सी खाली कर देता है Z घंटा में, ये माइनस, इसका नेगेटिव क्षमता आएगा। Z घंटा में खाली कर दिया। हम LCM ले लिए, तो LCM टोटल वर्क हो गया x/z। LCM ले लिए तो टोटल वर्क x/z होगा। कमेंट बंद, बात को समझिए। सर यहाँ x से काटेंगे तभी हो गया y/z क्षमता, और यहाँ y से काटेंगे तभी हो गया xz क्षमता, और z से काटेंगे तब माइनस का x/y क्षमता हो गया। अब तीनों मिल करके काम करेगा, a + b + c, तो टोटल काम को हम ऊपर x/z ऊपर और टोटल क्षमता के योग से भाग करेंगे। तब पहला वाला y और z है, दूसरा वाला x और z है, तीसरा वाला -x/y है। तो x/z बटे yz + zx - xy। xy हमें माइनस चाहिए नहीं है, xy हमें माइनस चाहिए नहीं है। yz + xz, तब यहाँ दोनों में माइनस है, नहीं हो गया। ऑप्शन नंबर बी, x/z बटे yz + xz - xy। LCM से निपटा दिए, आंसर हो गया। ऐसे सवाल को ज़्यादा ओल झोल नहीं करना है, या नहीं इस पर ज़्यादा समय ले लिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कोई ज़्यादा समय नहीं लेना है। 48 के बाद 49 पर आ जाइए और 49 नंबर सवाल का आंसर करिए। आंसर किया जाए, आंसर। दो पाइप और एक टंकी को क्रमशः 5 घंटा 8 घंटा में पूरी तरह से, तरह से भर सकते हैं। पाइप इस टंकी को, तीसरा पाइप होगा, जब दो पाइप है तो तीसरा पाइप इस टंकी को 10 घंटा में पूरी तरह से, तीसरा पाइप, थर्ड पाइप, तीसरा पाइप टंकी को 10 घंटा में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ मिल गया तो टंकी को वो एक साथ खोल दिया जाएगा। भरने में कितना समय लगेगा? 3 पाइप है। पहला पाइप ए है जी, ये 5 घंटा में भर दे रहा है। दूसरा पाइप बी है जी, बी 8 घंटा में 8 घंटा में भर रहा है। एक घंटा में भी देखिए कैसा कैसा घंटा लिखा है, जो ये घंटे हैं कि एंटे हैं, एंटे नहीं घंटे हैं। और तीसरा पाइप सी है जो 10 घंटा में खाली कर दे रहा है। LCM ले लिए कि 5 8 10, तो LCM हो गया 40। टोटल क्षमता 40, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया -4। तीनों एक साथ अगर खोला जाए तो A + B + C 8 भरेगा, 5 भरेगा, 4 खाली करेगा। 8 5 13 में से 4 तब 9 हो गया। तीनों मिल करके 40 काम 9 के क्षमता से तो पूर्णांक में लाएंगे। 4 सही 4/9 घंटा पूर्णांक में लेकर के आगे तो 4.4/9 घंटा, 4.4/9 घंटा, 4.4/9। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसका आप आंसर करिए। तो
कह रहा है कि एक टोटी किसी हौद को 4 घंटा में भर सकता है। आधा हौद भर गया। सर आधा हौद भरने का मतलब कि 2 घंटा तक टोटी चल चुका है, 2 घंटा तक चल चुका है, और आधा उसी आकार के 3 और, तो अगर एक शेष कितना बचा समय, 4 घंटा में भरना था, 4 घंटा में भरना था, 2 घंटा चल चुका है, तो शेष बचा 2 घंटा। अगर यही एक नल एक के अगर टोटी को खोलेंगे तो इस शेष 2 घंटा में भर देगा, लेकिन ऐसा 3 और टोटी खोल दिया गया, तो 3 टोटी और खोल दिया गया, तो 1 घंटा लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा। घंटा से घंटा कम काट दिए, 1 गुना 2 2 हो गया, और यहाँ हो गया 4, 3 + 1 4 हो गया, तो 4 गुना x, यहाँ 2 से कट गया 1 बार में, 2 से कट गया 2 बार में, x बराबर 1/2, 1/2 का मतलब 1/2 घंटा, मिनट में लाएंगे तब 30 मिनट हो गया, 30 मिनट। सर टोटल जब हम समय निकालेंगे तब पहले 2 घंटा चला है, 30 मिनट और चलेगा, 2.5 घंटा हो गया, अर्थात 2 घंटे 30 मिनट में, 2 घंटा 30 मिनट में टोटल ये जो हौद है वो भर जाएगा। किस ऑप्शन में है, ए में। 2 घंटा 30 मिनट में टोटल हौद है जो भर जाएगा, तो टोटल हौज को भरने में 2 घंटा 30 मिनट समय लगा। 50 के बाद 51 पर आ जाइए और 51 का आंसर करिए। अभी भी शेष हम लोग को 30 सवाल है जी, और जब तक 30 नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। पचास एक बार और सर, एक बार और समझ लीजिए। एक टोटी अकेला अगर एक टोटी भरेगा, काम एक बार समझ लीजिए, काम कमेंट बंद कर देना। अकेला एक टोटी भरेगा 4 घंटा, आधा भर गया, तो पूरा भरने में 4 घंटा, तो आधा भरने में कितना लगेगा, कहिएगा आधा भरने में 2 घंटा लगेगा। आधा भर गया 4 घंटा में, तो आधा फिर 2 घंटा में भर जाएगा। आधा 2 घंटा में भरा तो एक टोटी अगले 2 घंटा में भर जाएगा, और एक टोटी अगले 2 घंटा में, लेकिन ऐसा 3 और टोटियां खोल दिया गया, टोटी का मतलब नल, तो 3 और खोल दिया गया, 4 भरने में अभी 30 मिनट और लगेगा। पहले 2 घंटा लगा, 30 मिनट और 2 घंटे 30 मिनट जी, इसमें क्या था, 2 घंटे 30 मिनट। सर अब यहां पर सोना और मोना कर रहा है, करवा दे सोना और मोना करवा दे, बर्बाद हो जाएगा। कोई यहां सोना और मोना नहीं कहेगा, सिर्फ और सिर्फ सवाल को बनाएगा। बर्बादी से बचिए, ये सब लक्षण बर्बादी का रहता है। इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप को एक टंकी को भरने और खाली करने के लिए 1 घंटे के क्रम में खोला जाता है। टंकी खाली होने पर शुरुआत इनलेट पाइप से की जाती है। खाली टंकी को पूरा भरने में इनलेट पाइप को 15 घंटा और वही आउटलेट पाइप को खाली करने में 21 घंटा लगता है। तो टैंक भरने में कुल कितना समय लगेगा? अच्छा सवाल है, ये अल्टरनेट वाले सवाल है। कैसा सवाल है जी? कहिएगा गुरुजी अल्टरनेट वाले है, और एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप है। इनलेट पाइप का मतलब भरने वाला, तो भर रहा है तो कितना देर में भर देगा? भरने वाला 15 घंटा में भरेगा, और खाली करने वाला आया आउटलेट पाइप तो 21 घंटा में खाली कर दिया। हम एलसीएम ले लिए तो कितना हो गया? 105। टोटल का टोटल क्षमता 105 है। 105 15 में 105 तभी हो गया 7। 15 से 105 कितना बार में कट गया? 7 बार में, 7 बार में। और 21 से कितना बार में कट गया? 5। क्षमता नेगेटिव है क्योंकि आउटलेट पाइप है। पहले आउटलेट पाइप इनलेट पाइप आप तो पहले इनलेट पाइप 1 घंटा में 7 लीटर भर दिया। फिर दूसरा घंटा आ जाएगा आउटलेट पाइप और 1 घंटा में 5 लीटर खाली कर देगा। तो 1 और 1 2 घंटा, 2 घंटा का 2 लीटर, प्रत्येक 2 घंटा में 2 लीटर भरेगा, प्रत्येक 2 घंटा में 2 लीटर। सर ऐसा सवाल में अल्टरनेट का सवाल हो, एक भरने वाला हो, एक खाली करने वाला हो।
अल्टरनेट का सवाल हो, एक भरने वाला हो और एक खाली करने वाला हो, तब ऐसे सवाल में हम लोग को क्या करना है कि जब एक भरने वाला एक खाली करने वाला हो, अल्टरनेट हो, फिक्स करने की जरूरत है। तो ये फिक्स वाला सवाल आया, हम फिक्स कर देते। भर रहा है ना, टैंक भर रहा, तब भरने वाला को फिक्स कर दिए। 7 लीटर को हम कर दिए फिक्स। जब 7 को फिक्स कर दिए तो 105 में से 7 चला गया, 105 में से 7 चला गया तो 98 लीटर हो गया। अब प्रत्येक 2 घंटा में 2 लीटर, तो 98 लीटर भरने में कितना लग जाएगा? 49। 49 से गुना करेंगे 2 में तो 98 होगा। सर 49 से समय में, तो 49 से काम में भी गुना कर दिए, तो काम और समय दोनों में 49 से गुना कर दिए। गुना करने के बाद हो गया 98 घंटा, 98 लीटर। अब कितना लीटर बच गया है कहिएगा कि अब बचा हुआ है 7। ये 7 लीटर कौन भरने आएगा? अकेला इनलेट पाइप, और अकेला इनलेट पाइप 1 घंटा में भर देगा। तो 98 और 1 कितना? 99 घंटा में टोटल का टोटल 105 लीटर पानी भर दिया। तो जब एक खाली करने वाला एक भरने वाला है, फिक्स करने की जरूरत है, जैसे बंदर वाले सवाल आप लोग फिक्स करके बनाते हैं, तो यही बंदर वाला सवाल है, बंदरिया वाला नहीं, बंदर वाले सवाल। तो बंदर वाले सवाल को भी हम लोग ऐसे करेंगे, फिक्स करके सवाल बनाते चलेंगे, फूटते चलेगा सवाल, आंसर होता चलेगा। 51 के बाद हम आ जाते हैं 52 पर, और 52 नंबर सवाल को कर दीजिए आंसर। 52 नंबर सवाल कैसा है? आंसर करिए। तो जैसा भी सवाल हो आंसर आना चाहिए। कह रहा एक टैंक में एक छिद्र है जो इसे 8 घंटा में खाली कर सकता है। टैंक के लिए एक और पाइप लगाया गया है जो प्रति घंटा 6 लीटर, तो 1 घंटा में 6 लीटर पानी भर सकता है। पाइप को खोल दिया जाता है लेकिन छिद्र के कारण 12 घंटा। अच्छा, जब अकेला भर रहा है तो अकेला भरेगा तो 8 घंटा में, लेकिन एक छिद्र है, छिद्र के कारण पानी निकलेगा, तो छिद्र के कारण निकलेगा तो कितना घंटा हो गया कहिएगा? 12 घंटा। सर अगर हम बी का मान निकालेंगे तो बी के लिए घटाने की जरूरत है, ऊपर में गुणनफल और नीचे में अंतर कर देंगे। गुणनफल बटा अंतर कितना हो गया? 24 घंटा। 24 घंटा में बी खाली कर देगा। और जब हम कुल क्षमता निकालेंगे कि कुल टैंक में क्षमता कितना है, तो आप कहिएगा कि 1 घंटा में 6 लीटर, तो 24 घंटा में 24 छंके 144 लीटर क्षमता है। 1 घंटा में 6 लीटर पानी निकालेगा, और ऐसे 24 घंटा तक निकालता रहा, तो 24 घंटा में पूरा टैंक खाली हो जाएगा। और एक घंटा में 6, तो 24 घंटा में 144। राज भैया बहुत बढ़िया सवाल 51 नंबर है, वो स्केप करने वाले सवाल नहीं है। सबसे पहले वही सवाल को बनाइए, आसान है, कोई कैलकुलेशन नहीं था। स्केप वहाँ किया जाता है जहाँ कैलकुलेशन एकदम महाभारी हो, कैलकुलेशन एकदम ज़्यादा हो, वहाँ। यहाँ कोई कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं था। 52 के बाद 53 पर आइए और 53 नंबर सवाल का आंसर करिए। राधे कृष्णा सर, राधे कृष्णा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव का नाम लेते रहना है, आगे बढ़ते रहना। महादेव जी का नाम लेते रहना है, आगे बढ़ते रहना। करिए क्विकली, एकदम फास्टली। आज हम लोग को 80 क्वेश्चन इसमें है, अभी तक हम 53 पर हैं। जैसा लूर लक्षण है ना, एकदम गड़बड़ है। लूर लक्षण को सुधारना है और एकदम पढ़ते चलना है, आगे बढ़ते चलना। 5 पाइप द्वारा एक टैंक को भरने में 80 मिनट लगते हैं, तो ये तो MDS से बराबर कर देंगे दोनों काम। कहिएगा 5 पाइप को 80 मिनट भरने में लग रहा है। कितना मिनट? 80 मिनट। तो 8 पाइप को कितना मिनट लगेगा? 1 मिनट। मिनट से मिनट को हम काट दिए और 8 से कट गया 10 बार में, तब 8 पाइप को 50 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा? 50। इसमें मौखिक कर देना था। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दानवीर कर्ण।